बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 4 जो है इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो यूनिट नंबर 4 के ये लास्ट क्वेश्चन जो हैं आज मैंने आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें यूनिट नंबर 4 के अंदर जो था एक्सरसाइज जो है 4.4 मैंने आपके साथ ये डिस्कस करनी है। 4.4 एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो हैं वो 2 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अभी जो आज वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 से इसको हमने स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले पिछले जो भी हैं मेरे लेक्चर वो मेरे चैनल के ऊपर m.ashraf मेहर ऑफिशियल जो मेरा चैनल है उसके ऊपर जो है वो आपको सारे जितने भी मेरे पिछले लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी एक्सरसाइज के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे चैनल पे आपको जाकर आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई मसला रहता है तो आप उधर मेरे चैनल के ऊपर ही जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है, तो आप मेरे साथ उसमें भी रब्ता कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन दी रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000 के एक इन्वेस्टर है जो रिटर्न करता है RX जो है वो रुपीज, यानी कि उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं X,000 रुपीज जो है के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर है। RX की वैल्यू क्या है हमारे पास, -x का स्क्वायर प्लस 6x और -8 है। आपने क्या करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो आपने इसको फैक्टराइज करना है और फाइंड क्या करना है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल है वो जीरो रिटर्न के ऊपर जो है वो रिजल्ट दे। अब हमारे पास क्या है, RX की वैल्यू जो दी हुई है -x का स्क्वायर प्लस 6x -8 आपके पास ये दी हुई है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो जीरो रिटर्न उस वक्त देगा जब आपके पास जो है RX की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो इस RX की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बताया हुआ है, इसके जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, जीरो मैंने पुट कर दिया है। अब क्या होगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी -x का स्क्वायर प्लस 6x -8 इक्वल टू जीरो। अब इनमें आपने सारी वैल्यू में से माइनस को कॉमन लिख दिया है। जब माइनस कॉमन लिखेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस की वजह से ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वल टू जीरो है, ये माइनस जब दूसरी साइड पे मैं लेके आऊंगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, या माइनस को हम नीचे लाके डिवाइड भी कर देंगे तो फिर भी ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन रह क्या जाएगा, x का स्क्वायर -6x प्लस 8। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसके फैक्टराइजेशन करने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि आपने क्या करना है, दो वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए हमारे पास, और उन्हीं दोनों वैल्यू को प्लस या माइनस करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू आपके पास मैंने 4 और 2 सोची है, -4 और -2। जब इन दोनों को वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्लस का 8 आएगा, क्योंकि -4 है और -2 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 8 आएगा। और वैसे जब हम -4 को +2 के अंदर करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आंसर आएगा, -6 आएगा। तो यही हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि प्लस का 8 लेके आना है और माइनस का 6 लेके आना है। तो आपने क्या किया है, एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे मैंने लिखा है, -4 और -2, और ये भी प्लस का 8 वैसे का वैसे आ गया। अब फर्स्ट वाली जो दो वैल्यू हैं ये वाली, इन दोनों में से देखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो इधर आपके पास x रह जाएगा और इधर -4 रह जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू के आगे वाली जो वैल्यू हैं इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो -2 कॉमन आएगा, इधर आपके पास x रह जाएगा, और इसमें जब x की जगह पे ये जब -2 कॉमन आया हुआ है तो इस माइनस ने क्या किया है, इसको साइन को भी चेंज कर दिया है, तो ये आपके पास x -4 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू के अंदर देखें x -4 कॉमन है,
तो x-4 मैंने कॉमन लिखा है, एक ये वैल्यू रह जाएगी x और इधर रह जाएगी -2। तो x-2 को हमने वैसे का वैसे लिखा और इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, x-4 इक्वल टू 0, इसको मैंने लहदा लिखा है x-2 इक्वल टू 0, इसको मैंने लहदा लिखा है। इधर से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये था कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट लेवल है 0 रिटर्न के ऊपर वो 4 आएगा x की वैल्यू और इधर आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक कंपनी प्रॉफिट px इन द रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके पास एक कंपनी है जो प्रॉफिट यानी कि उसके पास px है रुपीज के अंदर है, सेलिंग करती है x यूनिट को। प्रोडक्ट इज द मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन कौन सी है, px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 15 x की पावर 2 प्लस आपके पास आ जाएगा 75 x माइनस 125। आपने क्या करना है, फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट वेयर दी प्रॉफिट इज 0। आपने क्या करना है, प्रॉफिट को 0 लेके आना है। ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट और नो लॉस का आपके पास होगा इसका। अब इसमें क्या करेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन जो आपके पास दी हुई है px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 15 x की पावर 2 प्लस 75 x माइनस 125। अब इसमें आपके पास फार्मूला जो बनना है क्यूब वाला वो आपको मैं इधर ज़रा थोड़ा सा रफ वर्क में हम देख लेते हैं। क्यूब का जो फार्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का जो क्यूब होता है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब आएगा माइनस 3 हमारे पास फार्मूले का आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा, बी वाली साथ वैसे की वैसे आएगी माइनस, फिर क्या होगा 3 फार्मूले का आपके पास आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे आएगी और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आएगा और माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, और इसमें आ जाएगा कि इसमें आपके पास सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब भी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्लस का आएगा, फर्स्ट टाइम जो है वो आपके साथ क्या आएगा, इस तरह जो है वो आपके पास माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, और जो आपके पास फर्स्ट टाइम है ये आपके पास माइनस का साइन आएगा। इसको हम फार्मूले को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि a का क्यूब माइनस आपके पास आ जाएगा b का क्यूब आ जाएगा -3 फार्मूले का आ जाएगा और a और b दोनों और a माइनस b भी आपके पास आ जाएगा। इसी फार्मूले को हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू का जो है वो क्यूब आ जाएगा, उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब आ जाएगा, माइनस जो है वो 3ab, और ये माइनस जब इसको करेंगे तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा 3a और b का स्क्वायर इसके साथ, यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा, और ये b का क्यूब हम इसको पहले लिख लेंगे। इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेम एज इट इसी को, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म के अंदर है x का क्यूब और ये 125 जो है हमारे पास 5 का क्यूब बन रहा है, ये दोनों क्यूबिक की फॉर्म में है। इसी वजह से हमने क्या किया है, फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब लिखा है -3 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू वैसे की वैसे प्लस फिर 3 फार्मूले का है, फर्स्ट वैल्यू का जिसका मैंने स्क्वायर लिया था उसको वैसे का वैसे लिखा है, अब सेकंड का स्क्वायर कर दिया और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड वैल्यू का क्यूब आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, इधर अगर माइनस है तो हमने भी क्या करना है, इधर माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि प्लस उस सूरत में आएगा, अगर हमारे पास इधर प्लस होता तो फिर मैं इधर प्लस लगाता, फिर इधर भी हमारे पास क्या आना था, प्लस का साइन आना था। अब देखें एक क्यूब इसके ऊपर है और दूसरा क्यूब आपके इसके ऊपर आ रहा है, तो आपने क्या लिखना है, इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा कर देना है और होल का क्यूब कर देना है। इसका क्यूब है और इसका क्यूब है, दोनों वैल्यू को मैंने इकट्ठा करके होल का क्यूब आपके पास कर दिया है। अब जब इसको लिखेंगे क्यूब की फॉर्म में, इसी तरह जब हम खोलेंगे इसको a माइनस बी का क्यूब, तो जब इसको इसी फार्मूले को मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्यूब है
तो इसी वजह से हमने क्या करना है कि इसको 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपके पास अगर होता है इधर 2 का क्यूब, तो मैंने क्या लिखना होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर आपके पास 3 का क्यूब होता है तो इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास। तो ये x माइनस 5 का क्यूब है तो 3 टाइम इसको मैंने कर दिया है कि 3 टाइम x माइनस 5 को लिख दिया। अब देखें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 0 है। अब इन तीनों वैल्यू को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। इधर हम 0 पुट करेंगे तो x का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि पी एक्स उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है कि प्रॉफिट इज 0। तो प्रॉफिट अगर 0 होगी तो पी एक्स हमारे पास 0 होगा। इन तीनों वैल्यू को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 वाला। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी को हमने वी एक्स से शो किया हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एट द क्यूबिक फंक्शन। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्यूबिक फंक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास गिवन है वी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें क्या करना है, डिटरमिन द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है तो हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब है वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास 0 होगा। अब क्या है, ये 2x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब इसमें सारी एक्सप्रेशन ये जो हमारे पास क्यूबिक दी हुई है इसमें 2 इधर भी है। 2 को अगर 2 3 जार 6 होता है और 2 को अगर 4 के साथ 2 2 जार 4 होता है तो 2 भी कॉमन आएगा और x वाली वैल्यू भी तीनों के अंदर फाइन हमारे पास, और ये x भी क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 2x को मैंने कॉमन निकाला है, इधर से क्या आ जाएगा 2x लैदा 0 के इक्वल आ जाएगा और ये वाला जो है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2 ये लैदा 0 के इक्वल आ गया। अब अगर इधर से हम x की वैल्यू 2 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता और x इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये सेम जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि इस वैल्यू को जब हमने लेके आना है दूसरी फॉर्म के अंदर, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको क्या करना है, 2 पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और उन्हीं दोनों पेयर को अगर हम क्या करें प्लस या माइनस करें तो -3 आपके पास आए। 2 जोड़े बनाने हैं आपने, तो वो क्या है -1 और -2 है। जब -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आएगा और जब -1 को -2 के अंदर ऐड करेंगे तो -3 भी आएगा। तो मैंने लिखा -1 और -2x मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू के अंदर मैंने x को कॉमन लिखा है, इधर क्या रह जाएगा x रह जाएगा और इधर आपके पास -1 रह जाएगा। इन दोनों वैल्यू के अंदर से -2 को कॉमन लिखा है, जब माइनस बाहर कॉमन लिखा तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, माइनस बाहर कॉमन है तो ये भी माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर x -1 कॉमन है, ये वैल्यू x रह जाएगा और -2 रह जाएगा इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, x -1 अलहदा 0 के बराबर और x -2 को अलहदा 0 के बराबर मैंने रख लिया है। इधर से x का जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा और जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इधर से x का आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये था कि जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो वो 0 होती है वो 0 पॉइंट है 1 है और आपके पास x का आंसर 2 आया है। इसी तरह सेम एज इट जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 6 है आपके पास, इसमें जब हम देते हैं द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई एक्स जो है ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, डिफ्लेक्शन जो है वो इंजीनियरिंग ने जो लिखी हुई है वाई एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 2 है -8x प्लस 6 है। दिस इक्वेशन गिव्स द vertical deflection at any point x along the beam, find the points of the zero deflection। तो हमने क्या करना है, इसमें से फाइंड जो है वो करना है जीरो डिफ्लेक्शन के ऊपर। जब हमने ये पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो इसमें हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन, क्योंकि डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है हमारे पास वाई एक्स,
तो जब वाई एक्स को हम 0 रखेंगे तो देन हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, वाई एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 6। तो अब इस सारी वैल्यू में से मैंने कॉमन क्या निकाला है, 2 कॉमन आपके पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 2 माइनस, तो ये वाला 2 जब कॉमन है 4x आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि इधर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन इधर आपके पास 3 रह जाएगा। अब वही बात करना है कि दो वैल्यू हमने सोचनी है पेयर बनाने के लिए, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए, और उन्हीं दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों वैल्यू को प्लस करें या हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो वो वैल्यू कौन कौन सी है, -3 और -1। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई में करूंगा तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो -3 और -1 तो -4 भी आपके पास आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x2 वैसे का वैसे, x को स्क्वायर को हमने वैसे का वैसे लिखा है, -4x को -3x और -x प्लस 3। अब इन दोनों वैल्यू में से x को कॉमन लिखा है, इधर x रह जाएगा और इधर आपके पास -3 रह जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से -1 कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास x आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और इस माइनस ने इसको भी क्या किया, माइनस कर दिया, ये 3 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर से x -3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, ये x रह जाएगा और ये -1 रह जाएगा। तो ये 2 वैसे का वैसे आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, जीरो डिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया था कि y को मैंने क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू x -3 और x -1, ये सारी 0 के बराबर, 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इधर से x -3 ये 0 आ जाएगा और x -1 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर से x की वैल्यू 3 निकल आएगी और इधर से x की वैल्यू 1 निकल आएगी। तो यही आपने नीचे वाला लिखा हुआ है, द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द फंक्शन शोज द दैट डिफ्लेक्शन इज 0 एट x इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 के ऊपर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 था। ये असल में बेसिकली पिछला क्वेश्चन को ही रिवाइज किया हुआ था इसके अंदर भी, यानी कि कोई इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म के अंदर थी, कोई इक्वेशन जो आपके पास थी वो फैक्टराइज की फॉर्म में थी, यानी कि क्यूबिक की फॉर्म में, कोई स्क्वायर की फॉर्म में। तो उनको हमने क्या किया था, इनको हमने फैक्टराइज इनको करके तो x की वैल्यू को बेसिकली हमने क्या किया था, इसको फाइंड आउट किया था। अब इससे ये था यूनिट नंबर 4 जो मैंने आपके सामने कंप्लीट जो है यूनिट वो आपके सामने मैंने करवा दिए हैं। अब इसके अंदर किसी यूनिट के अंदर कोई भी मसला आता है तो आपने जो है वो वही काम जो है कि वो मुझे मैसेज करें, SMS करें, व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा दिया हुआ है, उस पर जाके आप मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट जो है वो वीडियो, उसके लिए आपने मेरे चैनल को M.Ashraf Mehr ऑफिशियल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, और एक फार्मूलाज वाली जो है वीडियो वो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले, उसको भी ज़रा आप एक दफ़ा मेरे चैनल पे जाके ज़रूर सारे बच्चे देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इसमें से गेन कर सकें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।